हेलो बच्चों, today's I will discuss we have to find out electric field intensity due to the electric dipole in different positions. We have to find out the electric field intensity due to electric dipole in three position is. तो हम क्या करते हैं कि मैंने लिखा है वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन थ्री पोजीशन. हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हम तीन पोजीशन में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे. ठीक है ना. तो पहला नंबर देखिए, पहला नंबर एट एक्सियल पोजीशन सेकेंड नंबर एट इक्वेटोरियल पोजीशन यानी परपेंडिकुलर टू द डाइपोल. थर्ड नंबर एट एनी पॉइंट या जनरल पॉइंट और जनरल पोजीशन, मतलब कहीं भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक. एट एक्सियल पोजीशन, एट इक्वेटोरियल पोजीशन, परपेंडिकुलर टू द डाइपोल. थर्ड नंबर एट एनी पॉइंट और एट जनरल पोजीशन. ठीक है ना. तो एक्सियल पोजीशन का मतलब हम क्या करें, दोनों चार्जों की मिलाने वाली लाइन के एक्सिस पे हम फाइंड आउट करेंगे. यानी अगर ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो हम क्या करेंगे, इसके एक्सिस में कहीं फाइंड आउट करेंगे. चाहे इधर लीजिए चाहे इधर लीजिए, लेकिन एक्सिस में लेना है. और क्या है कि इक्वेटोरियल मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द डाइपोल. यानी अगर हमारे पास ये डाइपोल है, इसके परपेंडिकुलर में या तो मैं ऊपर फाइंड आउट करूं या तो नीचे फाइंड आउट करूं, लेकिन ये डाइपोल से परपेंडिकुलर ही होना चाहिए. और थर्ड नंबर मैंने बताया एट एनी पॉइंट, यानी डाइपोल से किसी पोजीशन पे, यहाँ लीजिए यहाँ लीजिए यहाँ लीजिए यहाँ कहीं भी लीजिए, उसी को जनरल कंडीशन कहते हैं. हम राइट. चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एट एक्सियल पोजीशन पे. ठीक है ना. एट एक्सियल पोजीशन तो देखिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और है बहुत सिंपल. आप क्या करते हैं, यूट्यूब में सर्च करेंगे, बहुत ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे इस पर. ये कोई नई बात नहीं है. तो चलिए देखता हूँ. हमारे पास क्या है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है. हम राइट. और ये दोनों मिलकर बना क्या, डाइपोल बनाया. क्या बना बच्चों, डाइपोल बनाया. इसका सेंटर है O. मैंने आपसे पहले ही बताया था इसके बीच की जो डिस्टेंस वो कितनी है, 2L होता है. तो मैंने आधी लेंथ लिख दिया. फिगर दिख रहा होगा. ठीक. अब इस हेडिंग से बताइए जो डला है, इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है बताइए. एक्सिस में, यानी दोनों चार्जों की मिलाने वाली जो लाइन होगा उसी के लाइन पे ही होना चाहिए. मैंने एक पॉइंट यहाँ P ले लिया, यहाँ एक पॉइंट मैंने P ले लिया, जिस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है. और ये जो होगा वो सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर होगा, R डिस्टेंस पे होगा. ठीक. सेंटर से क्या होगा, R डिस्टेंस पे होगा. ठीक. तो चलिए अगर स्टेटमेंट लिखना हो तो क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर a point P at distance small r from the center of dipole at which we have to find out
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देन अकॉर्डिंग टू फिगर, देन अकॉर्डिंग टू फोटो फिगर, राइट। तो मैंने बताया कि क्या करते हैं कि let us consider a point P at a distance small r from the center at which we have to find out electric field intensity then according to figure। तो सारी बातें मैं लिखूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इतना तो देखिएगा। तो यहां से मैंने स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P लिया, ठीक, राइट। चलिए तो अब देखिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, कोई बताएगा? ये r है, अगर मैं इतना सब्ट्रैक्ट कर दूं तो काम हो जाएगा क्या? क्योंकि एक चार्ज यहाँ एक चार्ज यहाँ है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस बताएंगे कितनी हो जाएगी, r प्लस यल हो जाएगा। बट वाई? बिकॉज दिस इज r एंड दिस इज यल। तो अगर मैं इन दोनों को क्लब करूंगा तो कितना हो जाएगा, r प्लस यल हो जाएगा। चलिए अब मैं कहूं हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण, इसके कारण जो हमारा फील्ड होगा ये किधर जाएगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में इंडिकेट करेगा। क्यों? बिकॉज इट इज अ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज रिपल इन आउटवर्ड डायरेक्शन। आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, ये रिपल करेगा, इधर आया। अगर मैं नेगेटिव चार्ज की बात करूं, नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज अट्रैक्ट टूवर्ड्स, अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये हो जाएगा, E2 हो जाएगा। यहाँ पे जो रिजल्टेंट, यहाँ पर हमको क्या करना है, रिजल्टेंट फील्ड हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। द नेट फील्ड बताइए, नेट फील्ड एट पॉइंट P इज कितना हो जाएगा, E विल बी इक्वल टू, और हमको लेना क्या पता, मैग्नीट्यूड लेना है, E विल बी इक्वल टू, ये बताइए पॉजिटिव तरफ है, ये कितना हो जाएगा, E1 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। तो E विल बी इक्वल टू कितना, E1 माइनस कितना हो जाएगा, E2 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए मैं रख देता हूं, कहिए तो मैं डायरेक्ट रखूं, आप जानते हैं। चलिए E विल बी इक्वल टू, E1 किसके कारण है बताइए, इस पॉजिटिव के कारण, या तो मैं लिख देता हूं द EFI ड्यू टू प्लस Q एट पॉइंट P इज, E1 है बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q है, डिस्टेंस कितनी है, R माइनस यल का होल स्क्वायर, राइट। द EFI ड्यू टू नेगेटिव एट पॉइंट P इज कितना हो जाएगा, E2 विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q बाई कितना हो जाएगा, R प्लस यल का होल स्क्वायर। देखिए अगर मैं इसके कारण कहूं तो यहाँ पर ये है, ये डिस्टेंस कितनी, इतनी है, चार्ज ये है, ठीक। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन से E विल बी इक्वल टू, अगर दोनों रख दूं तो कॉमन क्या हो जाएगा, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए ये और ये कॉमन हो जाएगा, बचेगा कितना, R माइनस यल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस यल का होल स्क्वायर, E विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये मैं इसको इधर कर देता हूँ, ठीक, R प्लस यल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस यल का होल स्क्वायर, बाई देखिए R माइनस यल और R प्लस यल का होल स्क्वायर, क्यों, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, एम राइट। E विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसे खोल देता हूँ, R स्क्वायर यल स्क्वायर प्लस 2RL, इसको भी खोलता हूँ, माइनस का मल्टीप्लाई भी करता हूँ, माइनस R स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2RL हो जाएगा, बाई कितना हो जाएगा, एक ब्रैकेट में माइनस में, दूसरे में प्लस में क्या हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर पहले से लगा हुआ है। देखिए ये सब एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। E विल बी इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना हो जाएगा, 4RL, 2 टाइम्स है, 2RL बाई। अच्छा एक चीज और, अगर मैं कहूं जो यल है इज वेरी वेरी लेस देन R,
वेरी वेरी लेस देन आर, तो यल स्क्वायर जो होगा तो और भी स्क्वायर होगा, तो आर स्क्वायर के रिस्पेक्ट में यल स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब आप ये मत कहिएगा ऊपर, मतलब कि नेग्लेक्ट वो होता है जो किसी के कंपैरिजन में लिखा होता है। कंपैरिजन में अगर क्या है, अगर यल को नेग्लेक्ट करना है तो आर के साथ या प्लस में लगा होगा या तो माइनस में लगा हो, तभी हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो अब देखिए ये ऐसा क्यों होगा। अभी देखिए अगर मैं कहूँ ये क्या है, हमारे पास डाइपोल है क्या डाइपोल, इसके डिस्टेंस यल है, अभी आर यहाँ से है, यहाँ ये पी पॉइंट, यहाँ से मैं देख रहा हूँ ये तो छोटा दिख रहा है। अगर मैं इसको बहुत दूर से देखूं इसके रिस्पेक्ट में ये क्या दिखेगा, एकदम पॉइंट दिखेगा। तो 4-6 किलोमीटर दूरी से देखूं तो ये बहुत स्मॉल दिखेगा। इसलिए हम जब बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जाता है ये, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। जब इसको मैंने नेग्लेक्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर आर स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर पावर 4 हो जाएगा। तो एक ठो ये कट जाएगा, 3 आ जाएगा। E विल बी इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4L बाई कितना हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। एम आई राइट। अच्छा आगे देखता हूं मैं, E विल बी इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये मैं क्या कहूं, ये 1 लिखा, इसको मैं लिखा 2 इंटू क्यू इंटू 2L बाई आर क्यूब। नहीं समझ में आया, ये 2 टाइम्स 4 हो गया, क्यू इंटू 2L हो गया। ये मैं ऐसा क्यों किया, दिस इज व्हाट, दिस इज पी, क्यू इंटू 2L इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना हो जाएगा, 2p बाई कितना हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। और इन वेक्टर फॉर्म लिखूं, इन वेक्टर फॉर्म, तो E विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर क्यूब एंड आर कैप लिख दिया। लेकिन इसकी जो डायरेक्शन होगी एलांग क्या हो जाएगा, एलांग नेगेटिव टू क्या पॉजिटिव, नेगेटिव टू, यानी रिजल्टेंट इधर की ओर होगा, बाहर की ओर। दिस माइनस दिस मैग्नीट्यूड इधर की ओर होगा, यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। ये हमारा जो इसका जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट जो होगा ई नेट क्या हो जाएगा, इन आउटवर्ड डायरेक्शन में, यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा, एलॉन्ग नेगेटिव टू पॉजिटिव। एम राइट। या ये भी लिख सकते हैं एलॉन्ग ओपी, एलॉन्ग ओपी, ओपी ये आपकी डायरेक्शन हो जाएगा। तो आप देख लीजिए आर क्यूब रहता है, याद रहिए जो पी होता है, पी अगर मैं वेक्टर लगाया तो यहाँ भी लगाना होगा हमें, ठीक है ना, यही डायरेक्शन बताता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो एक्सियल पोजीशन मैंने डाइपोल के कारण फील्ड निकाला वो आपको समझ में आया होगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब इक्वेटोरियल पोजीशन में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। राइट, ओके, बाय।